नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। विशेष देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की ताकि गांव को शहरों के मुकाबले खड़ा किया जा सके। लेकिन इन गांव के गोद लेने के बाद सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर गोद लिए गांव का ही विकास क्यों हो रहा है, क्यों बाकी के गांव की अनदेखी की जा रही है और उन गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति ने प्रदेश में गांव गोद लिए। 5 गांव को गोद लिया गया, जिनको विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार से लेकर अधिकारी जी जान से लग गए। रात दिन उनमें काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार गोद लिए गांव में उलझी रहेगी तो बाकी के गांव का क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। सरकार बाकी गांव की तरफ ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रही है, और अगर अब तक दिया नहीं जा रहा तो क्या आगे ध्यान दिया जा पाएगा सरकार की तरफ से। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। शहरों के साथ साथ गांव भी तरक्की की राह पर चले, इसके लिए पीएम मोदी ने एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत सभी सांसदों को एक गाँव को गोद लेकर उसे आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना था, ताकि गाँव को शहरों के मुकाबले में लाया जा सके। जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने पसंद के गाँव को गोद ले लिया, जिसके बाद सिर्फ गोद लिए गांव को तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि गोद लिए गांव को ही विकसित करना कितना सही है। ऐसा नहीं है कि केवल सांसदों ने ही गांव गोद लिए हैं। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी गांव को आदर्श बनाने के लिए प्रदेश के 5 गाँव को गोद लिया है। इन 5 गाँव में कुछ ऐसे गाँव है जो की पहले से ही विकसित है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने केवल इन 5 गाँव पर ही अपना ध्यान लगाया हुआ है। गांव में वाईफाई से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए इनका दौरा किया और गांव में विकास और रोजगार का पिटारा खोल दिया। सब अधिकारियों ने, सब विभागों ने उसमें रुचि ली और आज उन 5 गाँव की प्रगति देखने को मिल रही है। ये जो उद्योग कुंज है, जहाँ 13 उद्योग कुंज इस प्रकार के बहुत पुराने समय से यानी पेंडेंट पड़े थे, जिनका विकास एसआईडीसी ने किया है, सब लोगों ने मिलकर किया है। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। राष्ट्रपति के गोद लिए गांव को विकसित करने के लिए ना तो सरकार कोई कसर छोड़ रही है और ना ही अधिकारी। यही कारण है कि अधिकारी दिन रात इन गाँव की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। राष्ट्रपति ने जिन गाँव को गोद लिया उनमें अलीपुर, दौला, हरचंदपुर, ताजनगर और जिला मेवात का गांव रोजका शामिल है। खास बात यह है कि इन सभी गांव में वाईफाई सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत गांव के लोग तय राशि के भुगतान से वाईफाई के लाभ ले सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कूपन लॉन्च किए गए हैं। वाईफाई के लिए 23 रूपए से लेकर 345 रूपए निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने जिस तरह से गोद लिए गाँव पर अपना ध्यान आकर्षित किया हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ गोद लिए गाँव पर ही सरकार का फोकस क्यों? बाकी गांव पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्या बाकी गांव में नहीं होंगे विकास कार्य? बाकी गांव को कब तक विकसित करेगी सरकार? क्या बाकी गांव को विकसित होने का हक नहीं है? सोना से सूरज दुहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल बिल्कुल उठ रहे हैं और ये सवाल उठने एकदम लाजमी हैं, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ऐसे भी गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं, वहां पर वो सुविधाएं भी दी नहीं जा रही। तो क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है? क्या सिर्फ उन्हीं गाँवों का ख्याल रखा जाएगा जिनको गोद लिया गया है, बाकी के गाँव के बारे में सोचा जाएगा नहीं? यही हम चर्चा करेंगे विशेष में आज। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे बीजेपी से सुनीता दुग्गल हैं और इस वक्त स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव जी, बहुत स्वागत। राजेश जी, क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? क्या हमें विकास के लिए अब ये सोचने की जरूरत है कि ठीक है, उस गांव को गोद लिया है तो वहां पे ज्यादा विकास होना चाहिए, उसको किसी ने गोद नहीं लिया तो वहां पे विकास नहीं होगा?
देखिए, ये हमारे देश का और हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जो योजनाएं बनानी चाहिए सरकार द्वारा, उन योजनाओं को योजना के तौर पे ना लेके एक इवेंट के तौर पे लिया जाने लगा है। इवेंट बना दी जाती है गांव का विकास। आप देखेंगे जो हरियाणा अपने आप को नंबर 1 कहता है विकास के मामलों में, कहता है छोटा सा प्रदेश है, इनके हरियाणा के गाँव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है लोगों के पास। विकास की बात तो बहुत दूर की है। 3-4 चीजें होती है जो गांव को चाहिए होती है: पीने का साफ पानी, गंदे पानी की निकासी और पक्की गलियां और शिक्षण संस्थान। लेकिन आप गांव की हालत देखेंगे तो 90 से 95% गांव के आप देखेंगे गलियां टूटी हुई है, गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पीने का जो पानी है लोग बोरवेल से इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई का पानी पहुंच नहीं पाता है, पहुंचता है तो वो बहुत गंदा पहुंचता है। तो ये कोई बड़ा बात भी नहीं है। पंचायती राज कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है, गांव को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत ही सक्षम है अगर जो उसको अधिकार दे दिए जाए तो। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी कोई भी होती है, विधायक गांव की पंचायत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जहां से उनको वोट मिलेगी तो थोड़ा ज्यादा काम होगा, जहां से वोट नहीं मिलेगी तो उस गांव को उपेक्षित रख दिया जाएगा, उस पंचायत को पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकारों की सही मंशा अगर जो गांव का विकास करने की हो तो ग्राम पंचायतों को सशक्त कर दिया जाए, पंचायतों को अधिकार दे दिए जाए, पंचायतें अपने आप विकसित हो जाएगी। गांव में विकास के लिए कोई बहुत लंबे चौड़ा कोई रोड मैप बनाने की जरूरत नहीं होती है, मूलभूत सुविधाएं मिलते ही गांव अपने आप विकसित हो जाता है। आऊंगी आपके पास राजेश जी। हमारे साथ सुनीता जी भी हैं बीजेपी से फोन लाइन पे। सुनीता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सुनीता जी, भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आप गांव को विकसित करने की बात कर रहे हैं, आदर्श बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भेदभाव हो रहा है। जिन गांव को गोद लिया गया है वहां पे तो वाईफाई तक की सेवाएं आप दे रहे हैं, लेकिन जिनको किसी ने गोद नहीं लिया वहां पे लोग साफ पानी पीने तक के लिए मोहताज हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है 15 पॉइंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम MSDP के तहत, जिसमें जो भी हमारे माइनॉरिटी वाला जो इलाका है वो उन एरियाज को जो है उनके लिए स्पेशल हमारी केंद्र से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पैसा आता है और उसमें मैचिंग ग्रांट करके जैसे 60% उनका और 40% के करीब जो है वो स्टेट उसमें मुहैया करवाता है। और उसके बाद स्पेशल जो है इसमें, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम की मैं मेंबर भी हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में मालूम है। तो इधर जो मेवात का एरिया है, नूह का एरिया जिसको हम बोलते हैं, और इधर से आपका जो ये हमारा सिरसा का एरिया है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और हमारा पलवल का एरिया है, जहाँ पर भी हमारे माइनॉरिटीज के जो है हमारे जो नागरिक रहते हैं उनके लिए स्पेशल ये प्रोग्राम है। और उसके तहत महम में ये सॉरी आपके मेवात में नूह एरिया में बहुत सारा विकास जो है बहुत जल्द होने वाला है और बहुत नहीं, वो तो ठीक है सुनीता जी, विकास होने वाला है वो बात अच्छी है, लेकिन सवाल मेरा दूसरा था, क्यों इसमें भेदभाव किया जा रहा है? क्या जो ये आरोप लग रहे हैं वो सही है? और एक और बात, जो गांव गोद लिए थे राष्ट्रपति ने, उनकी हालत पहले से ही अच्छे थे, वो पहले से ही विकसित थे और तेजी से वहां पे विकास हो रहा था। दूसरे गाँव को आखिर क्यों दरकिनार किया जा रहा है? सवाल मेरा ये था। लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से विजेंद्र सिंह कादियान भी फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सुन रही है। विजेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है सही तरीके से ये योजना जो है वो अब काम कर रही है, या फिर इसमें भी कुछ पार्शियलिटी हो रही है? यानी कि जिस गांव को गोद लिया है बस उसको आदर्श बना देना है, बाकी गांव के बारे में क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा है कि जो बातें इन्होंने कही ये सब प्री प्लान्ड और मनगढ़ंत चीजें हैं। 2 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और एक पैसा भी ग्रांट का किसी पंचायत में किसी गांव में नहीं इन्होंने दिया। तो डेवलपमेंट या विकास का कार्य पंचायत करेगी कैसे? और जिन पंचायतों में चुनाव के बगैर अनअपोज पंचायतें चुनी गई उनको जो सम्मान में उनको ग्रांट देनी चाहिए थी, आज एक पैसा इस सरकार ने उनको नहीं दिया। तो ये सब ड्रामा, ये आई बात है। सरकार को बस बात करनी आती है, इनका डेवलपमेंट से, विकास से, से इनको कुछ लेना देना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 साल और इस प्रदेश कैसे ये सरकार खराब करेगी और उसके बाद जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब प्रदेश का और जनता का। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब प्रदेश का क्या हाल था वो भी सबने देखा और कितना लोग परेशान हो गए थे। शायद इसी वजह से बीजेपी को मौका दिया, लेकिन अब भी वो चीजें सामने नहीं आ रही हैं जो सोच कर, जो समझ कर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इनेलो से निशांत सिंह भी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। निशांत सिंह जी, नमस्कार, आवाज मिल रही है? जी। निशांत सिंह जी,
क्यों आदर्श नहीं बनाए जा रहे हैं सभी के सभी गांव? क्यों कुछ ही गांव के बारे में सोचा जा रहा है, और वो भी ऐसे गांव जो पहले से ही विकसित हैं, वहां पर आप वाईफाई की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरे गांव जहां पे लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा पीने के लिए, गलियां टूटी हुई हैं, पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूलों का इंतजाम नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहां पर आखिर कौन देखेगा? देखिए, मैं ये कहूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि 100 गांव में से एक गांव गोद ले लिया गया। अगर वहां पहले से सुविधाएं, कुछ 10 सुविधाएं, पहली तो बात है जो गोद लिए गए वहां भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, या मिली नहीं है, या काम नहीं हुआ। और बाकी के 99 गांव जो हैं, क्या वो किसी और प्रदेश के हैं? वो इसी प्रदेश के हैं। इसी प्रदेश के जो कर्णधार हैं उन्हीं लोगों ने वहाँ डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट का एक जरिया है हमारे गाँव का, देहात का पंचायत। पंचायत को ऐसे पंगु बना दिया गया, इस तरीके से सरपंच को, पंच को इन लोगों ने निखल्ले कर दिया। ना तो कोई ग्रांट है जैसे पहले बताया गया, और दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत कोई पैसा आता है उसमें निगरानी कमेटियां अपनी बना दी, अपने कार्यकर्ता थोप दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं एक बात कहूंगा, कहीं थोड़ा बहुत अगर कोई 1-2 पैसे कहीं विकास की बात है, सभी विधायकों ने अपनी वो भट्टियां लगा रखी हैं, ये जो इंटरलॉकिंग ईंट बनाती है। और सुनीता दुग्गल जी उस बात को बखूबी समझती हैं, इनके जिले में हो रहा है। वो सब स्टैंडर्ड ईंटें अगर थोड़ी बहुत कहीं काम चलता है तो वहाँ वो धक्के से बेची जाती हैं। सुनीता जी, आप इस पे जवाब देंगी? यही बिल्कुल इनको पता है पूरे जिले में। वो है फोन लाइन पे हमारे साथ। सुनीता जी, आप जवाब देना चाहेंगे निशान सिंह जी को? मुझे एक बार उनका सवाल फिर से आप रिपीट करें, मुझे थोड़ा सा इसमें आवाज कम आ रही है, थोड़ा आप। निशान सिंह जी, आप जो कह रहे थे आप फिर से कहिए। सुनीता जी हैं फोन लाइन पे, सुन रही हैं आपको। कह रहा था, अगर कहीं विकास की थोड़ी बहुत बात है तो कहीं को 10 पैसे आते हैं, तो जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं इंटरलॉकिंग ईंट बनाने के लिए, और बाध्य किया जाता है प्रशासन को, सरपंच को कि नहीं ईंट लगानी है। वो ईंट बेच करके, सब स्टैंडर्ड ईंटें बेच करके उसमें से भी मुनाफा कमाने का काम करते हैं। ये कहते हैं हमने करप्शन खत्म कर दी। देखिए, अगर इस तरह का कोई मामला आपकी नजर में आता है तो आप सीएम विंडो पर जाकर उसकी पूरी जो है शिकायत कर सकते हैं। कभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए किसी को मना नहीं किया है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप सिर्फ एक आरोप लगा देने भर से कोई बात नहीं बनती है। अगर किसी भी तरह की कोई नॉर्म्स वो पूरे नहीं कर रहे हैं, अगर नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं तो वो कोई भी इंसान हो सकता है। हम उसको इसलिए डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसलिए उसकी फैक्ट्री की जो इंटरलॉकिंग की ईंटें, इसलिए उसको बिल्कुल मना कर दो। लेकिन अगर वो सारे नॉर्म्स पूरे करता है तो चाहे वो कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। निशान सिंह जी, कोई ऐसी आपको शिकायत है तो आप सीएम विंडो पर कर सकते हैं, सुनीता जी का ये कहना है। लेकिन सुनीता जी, जब आप लोग सत्ता में आए थे आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे कुछ गांव क्यों पीछे रह गए हैं? उन गांव को कौन आगे लेकर जाएगा? उनका विकास कैसे होगा? उनको कौन साथ देगा? सुनीता जी, आप सुन रही हैं? जी, एक बार आप, ये आवाज बीच में कट जाती है, एक बार। सबका साथ सबका विकास ये कहा गया था सुनीता जी। जी, आगे जी। सबका साथ सबका विकास कहा गया था, तो इन गांव का विकास कौन करेगा? इनको साथ कौन लेकर चलेगा जिनमें विकास की दरकार आज भी लोगों को है? सुनीता जी, देखिए, आप या तो पर्टिकुलर जगह बताइए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 90 के 90 विधानसभा जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि वहाँ से एमएलए कौन है, हर विधानसभा में जाकर और वहाँ पर जो है विकास कार्यों की झड़ी लगा रहे हैं। कोई एक से ऐसी विधानसभा बची नहीं है। अभी आपको बताऊं, 26 तारीख को नरवाना में उनकी रैली है। नरवाना से हमारे विधायक नहीं है, और अभी थोड़े दिनों पहले नलवा में उन्होंने वहाँ पे रैली की है, और वहाँ पर जितने भी कई 100 करोड़ रुपया उन्होंने वहाँ पर जो है अनाउंस कर वो आए हैं विकास कार्यों के। अनाउंसमेंट्स तो हो रही है सुनीता जी। आपके पर्टिकुलर गांव के नाम बता दूं, बराड़ा का हल्दरी गांव, वहाँ पे लोग डेंगू से मर रहे हैं, कोई देखने के लिए है नहीं। एक बार भी फॉगिंग इस सीजन में हुई तक नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, गंदगी वहाँ पर इतनी ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि विकास हम कर रहे हैं, हो रहा होगा विकास, हो रही होंगी। मैं गाँव के बारे में बात बताना चाहता हूँ सुनीता दुग्गल जी को, इसमें मुख्यमंत्री विंडो में बादशाहपुर विधानसभा के जो है उसका गांव है बादशाहपुर। 2012 में गुड़गांव नगर निगम ने उस गांव के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए। नवंबर 2015 तक ठेकेदार को 40 करोड़ के काम पूरे कर देने थे। आज तक 30% से 40% उस गांव का काम पूरा हुआ है। जनवरी 2015 में हमने मुख्यमंत्री जी के आवास पे शिकायत करी उस ठेकेदार की, जांच विजिलेंस को दे दी गई, लेकिन आज तक 1-1.5 साल बीतने के बाद हालात जस के तस हैं।
गांव विकास कार्य नहीं हुआ, पूरा गांव खुदा हुआ है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और विजिलेंस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है। विजिलेंस के इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि भाई हम ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये हाल है गुड़गांव नगर निगम के बादशाहपुर गांव का, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र। राजेश जी, रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उस पर नजर डालनी पड़ेगी। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे आएंगे उस पर। भारत इंग्लैंड के बीच राजकोट में मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि भारत का चौथा विकेट इसमें गिर गया है। बिना खाता खोले अमित मिश्रा आउट हो गए हैं। हालांकि उम्मीदें बहुत थी। 537 रन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए। राजकोट में भारत इंग्लैंड के बीच में मुकाबला, और आपको बता दें कि भारत का चौथा विकेट भी इसमें गिर गया है। निराश जरूर यहां पर तमाम फैंस हो रहे होंगे, क्रिकेट प्रेमी हो रहे होंगे, क्योंकि बिना खाता खोले अमित मिश्रा वापस पेविलियन लौट गए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विशेष में तुरंत लौटेंगे और अपने आज के मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियाँ भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में
विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कहीं ऐसे गांव भी हैं जहां पे वाईफाई दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसे भी गांव हैं जो लगातार परेशान हैं और उनकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? राजेश यादव जी हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए। राजेश जी, आखिर क्यों इतना भेदभाव? देखिए, इसमें भेदभाव नहीं है। जो सरकारें हैं गांव गरीब किसान के नाम पे राजनीति करती हैं, वोट मांगती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद गांव को उपेक्षित कर दिया जाता है। गांव को इस हालात में पहुंचा दिया जाता है कि गांव के लोग माइग्रेंट होकर शहरों में आए ताकि यहाँ के लिए मजदूर मिल सके, सस्ते उनको यहाँ पे उपभोक्ता बाजार उपलब्ध हो सके। और जहां तक गांव की राजनीति की बात है, जो विधायक होते हैं किसी भी पार्टी के, वो गांव की राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रखते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। और एक तरीके से उनका दबाव होता है पंचायतों के ऊपर, या तो हमारी हाँ में हाँ रखो, नहीं तो हम आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गोद लिए गांव की जो तस्वीर है वो कितनी साफ सुथरी है, और जिस गांव को गोद किसी ने नहीं लिया वहां पे चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। और ये सच्चाई है जो आज हो रहा है। और बिल्कुल जो बातें आप कह रहे हैं राजेश जी, वो बिल्कुल सही नजर आ रही है कि ऐसी ऐसी चीजें होती होंगी, शायद तभी ऐसा किया जा रहा है, तभी जो विकास है वो हर जगह एक तर्ज पर नहीं किया जा रहा। देखिए, अगर जो सही मायने में पिछली सरकारों की बात छोड़िए, पिछले समय की बात छोड़िए, अगर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो जितने भी हरियाणा गांव हैं, जो गांव के लिए पंचायतों के लिए बजट एलोकेशन है वो समान मात्रा में सबको कर दिया जाए। ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दिए जाए अपने गांव में विकास कराने का। और जो इसका भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो गढ़ है गांव में, BDPO ऑफिस और पंचायत सचिव होता है, उनके ऊपर आप लगाम लगा दीजिए। गांव पंचायतों में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। सुनीता जी है फोन लाइन पे हमारे साथ। सुनीता जी, आप सुन रहे हैं? सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जी सुनीता जी, राजेश जी ने बहुत सी बातें कही, बहुत से जिक्र इन्होंने किया तमाम बातों का, और ये कह रहे हैं कि आप बहुत से आरोप भी लगाए। उन आरोपों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि नहीं, सरकार जो काम कर रही है वो वाकई सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर ही कर रही है? नहीं, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास एजेंडा पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बिल्कुल जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकारों में रहा है कि एक एरिया विशेष का ही खास ध्यान रखा गया और बाकी सब एरियाज को बिल्कुल टोटली निग्लेक्ट किया गया। नहीं, अभी भी ये आरोप लग रहा है सुनीता जी कि कुछ एरियाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो कि पहले से विकसित है। वाईफाई ज्यादा जरूरी है किसी गांव में, या फिर ये जरूरी है कि गांव में साफ सफाई हो, बिल्कुल गंदगी ना हो, ताकि लोगों को किसी तरीके की बीमारियां ना लगे, साफ पीने के लिए पानी मिल जाए? मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं जिस विधानसभा से लड़ी वो रतिया है, वहाँ पर INLD का विधायक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर देखें तो हर तरह से जो है विकास कार्य जोर शोर से चल रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। वहाँ पर जो है पुल उन्होंने जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किए, और हर काम आरोही नाम से वहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, और ITI आने वाला है। इतने काम जो है वहाँ पर, और वहाँ से विधायक नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप जो है निराधार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, बल्कि उनका तो और भी खास ख्याल रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह के मन में किसी तस्वीरें देख रहे हैं
हमारे दर्शक, उनको तस्वीरें हमने दिखाई कि कितना ख्याल रखा जा रहा है उन गाँव का भी जिनको गोद नहीं लिया गया। बेहद शुक्रिया आपका सुनीता जी हमसे बात करने के लिए इस पर, और निशांत सिंह जी आपका भी बेहद शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। विजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही साथ राजेश जी आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगी स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए। बहुत से सवाल उठे लेकिन जवाब नहीं दिए गए। यही जवाब में मिला कि सबका हम साथ हैं, सबका विकास एक समान किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तमाम चीजें, जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन तस्वीरों ने सब कुछ बता दिया। इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक दूसरे गांव का भी समान विकास नहीं हो पाएगा तब तक उन गांव की तकलीफें खत्म नहीं होंगी और तब तक वो सपना साकार नहीं हो पाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और सबको दिखाया। आदर्श गांव सबको बनाना होगा ताकि पूरे प्रदेश में जितने लोग हैं, पूरे देश में जितने लोग हैं, और उनकी तकलीफों को खत्म किया जा सके। इसी के साथ विशेष में इतना ही। नमस्कार।